जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपदों का घटाव। आज हम लोग का टॉपिक है बहुपदों का घटाव। देखिए ध्यान से, बहुपदों का घटाव अगर इंग्लिश में बोला जाए तो उसको बोलते हैं सबट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, आज मैं आपको इस पूरे वीडियो में, ठीक है, बहुपदों का घटाव के बारे में बताने वाला हूं। 100% गारंटी के साथ मैं आपको बोलूंगा कि आप ये पूरा वीडियो देखोगे, ठीक है, बिना स्किप करे, तो आपका बहुपदों का जो घटाव होगा 100% बनेगा। बस आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। हमको बेसिक ध्यान में होता है, मैं आपको सबसे पहले बेसिक चीज बता रहा हूं। बेसिक चीज मेरे पास है, अगर आपको कोई भी दो बहुपद दिया गया है, उन दोनों बहुपदों के सामने में यदि प्लस चिन्ह है, जैसे कि यहां पर मुझे क्या मिला है, प्लस और प्लस है, तो दोनों प्लस और प्लस जब जुड़ते हैं, ठीक है, तो वो प्लस हो जाएगा। या ठीक है, देखो ध्यान से बता रहा हूं, एग्जांपल नंबर यहां पर ले लेता हूं फर्स्ट। जैसे कि मेरे पास है +2x, ये भी एक पॉलिनोमियल्स है, और यहां पर मेरे को मिल गया दूसरा पॉलिनोमियल्स 9x, दोनों प्लस में। अगर दोनों में प्लस है, ठीक है, तो दोनों जुड़कर हो जाएंगे आपका 11, लेकिन दोनों में कौन सा सिंबल है, प्लस का, तो क्या हो जाएगा, प्लस। क्या हो जाएगा आपका, प्लस। लेकिन यहीं पर मैं अगर बात करता हूं, एग्जांपल नंबर ये माइनस और ये माइनस वाले का, तो यहां पर जरा ध्यान देना, ये माइनस और ये माइनस है, मतलब -2 रहेगा और -9 रहेगा। तो देखो ध्यान से, दोनों में सिंबल यदि समान होता है तो आपस में जुड़ जाते हैं, तो ये हो जाएगा 9 और 2 = हो जाएगा आपका 11। ठीक है, और दोनों में कौन सा सिंबल है, जो दोनों में सिंबल रहेगा वही लगेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसमें आपका आ जाएगा माइनस, इसमें आ जाएगा क्या आपका माइनस। ठीक है, एग्जांपल नंबर तीसरा की बात करता हूं। यहां पर देखो, अगर क्वेश्चन नंबर ये 3 प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, 4 बनाऊंगा आपके लिए, 3 नहीं बनाऊंगा, 4 बनाऊंगा। देखो ध्यान से, अगर मैं मान लेता हूं एक प्लस में एक माइनस में, जैसे कि यहां पर मेरे को दो दिया गया है, +2x दिया गया है, ठीक है, और माइनस दे दिया गया है आपका 9x। ठीक है, दो बहुपद है, मैं घटाव ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है, देखते रहिएगा। तो क्या होता है, यहां पर +2 है और यहां पर -9 है, तो क्या करेगा, एक प्लस एक माइनस, मतलब घटेगा वो, दोनों क्या होगा, मतलब घटेगा। तो बड़े में से हमेशा पहले छोटे को घटा दो, बड़े में से छोटे को घटा दो। 9 में से मैं 2 घटाया तो क्या आ गया आपका 7। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो बड़ा का चिन्ह है वह जो बचा है उसी में जाएगा। तो बड़ा में कौन सा, इनमें से 9 का चिन्ह है माइनस, तो ये आपको हो जाएगा -7। क्या हो जाएगा आपका -7। अगर यही मैं बात करता हूं, जब ये वाला क्वेश्चन में आता है, इसका एग्जांपल देखते हैं, तो पहले वाला माइनस मतलब छोटा वाला माइनस है और बड़ा वाला प्लस है। तो यहां पर भी देखो, पहले वाला ही जैसे देखने को मिला, एक प्लस और एक माइनस, और यहां भी एक प्लस और एक माइनस है, तो क्या करूंगा, यहां पर भी वो घट जाएगा। तो हमेशा बड़े में से छोटे घटाना है, तो बड़े है आपका 9 और छोटा है आपका 2, तो बचा आपका कितना 7। 9 में से 2 घटा तो 7। लेकिन यहां पर बड़े वाला में कौन सिंबल है, तो बड़े वाला में सिंबल है आपका प्लस का, तो ये हो जाएगा आपका प्लस, ये हो जाएगा आपका प्लस। ठीक है, बस यही आपको कार्य आ गया। तो बहुपदों का जो जोड़ होता है, बहुपदों का जो घटाव होता है, इससे मैंने पहले एक वीडियो बनाया था, बहुपदों का जोड़, उसमें भी ये फार्मूला लगेगा, और बहुपदों का जो घटाव है उसमें भी ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, बस इन्हीं आप चीजों को देखकर चलना है। चलिए आपके सामने कुछ एग्जांपल देता हूं मैं। ठीक है, चलो अब यहां पर पहले ले लेता हूं, पहले टाइप से मैं पहले द्विपदी को देखो। अब ये समझोगे तो एक पदी बहुपदों का घटाव है, ये बहुपदों का, ठीक है, हम लोग कैसे घटाते हैं। जैसे मेरे पास यहां पर पहला क्वेश्चन है, मान लिया जाए, ठीक है, क्या दिया है जी, 3x+, ठीक है, नहीं x+3 है, और घटाने के लिए बोला गया है x-4 को, सॉरी x+4 कर लेता हूं, पहले प्लस वाला समझते हैं, x+4 को। तो मुझे क्या करना होगा, देखो ध्यान से, इस घटाने की 2 विधा मैं बताने वाला हूं आप लोगों का। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं प्रथम मेथड, मतलब प्रथम विधि। ठीक है, प्रथम विधि। ठीक है, मैं 2 विधि बताने वाला हूं, आपको जो विधि भी लगे अच्छा आप उस विधि को करिएगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, x+3 इन दोनों को पहले ले लेना है, जैसे था मैं वैसे पहले ले लेता हूं। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, दोनों साइड का कोष्ठक को खोलना है। इसका कोष्ठक खोलूंगा तो आपको पता होगा कोष्ठक के सामने में यहां पर कुछ नहीं, मतलब प्लस है, तो कोष्ठक के खुलने पर उसके सिंबल जो होते हैं, उसके चिन्ह होते हैं, वो नहीं बदलते हैं यहां पर, क्योंकि प्लस है। अगर प्लस रहता है उसके सामने में और हम लोग कोष्ठक खोलते हैं तो उसके चिन्ह नहीं बदलते हैं। तो ये हो जाएगा x+3 हो जाएगा।
लेकिन यहाँ पर देखिए कोष्टक के सामने में माइनस है और अंदर में क्या है जी, कुछ भी रहे, ठीक, अंदर में कुछ भी रहे, लेकिन कोष्टक के सामने माइनस है। जब मैं कोष्टक को खोलूंगा तो अंदर में जो भी सिंबल है अगर वो प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। ये ध्यान देने वाली बातें हैं। तो चलो देखो ध्यान से, यहाँ पर आपका माइनस है और कोष्टक के अंदर में है प्लस वाला, तो ये देखो ये प्लस है, इसके सामने में कुछ नहीं मतलब प्लस, तो यहाँ पर x के सामने में कुछ नहीं मतलब प्लस है और ये कोष्टक में बाहर में माइनस, तो ये हो जाएगा आपका माइनस x और ये हो जाएगा माइनस 4। मैंने क्या बोला, कोष्टक खोलने पर जो अंदर में था प्लस वो हो जाएगा सब माइनस और जो माइनस था वो हो जाएगा प्लस। कब? जब कोष्टक के बाहर में माइनस रहेगा। ठीक है, अब क्या करना है देखो ध्यान से, अब जो चर वाले पद होता है उसको एक साइड कर लेते हैं। तो चर वाला पद हो गया x माइनस x, दोनों कर लिया मैंने, अचर वाला पद प्लस 3x माइनस 4 प्लस 3 माइनस 4 मैंने कर लिया। अब क्या देखो एक और एक, ये दोनों एक प्लस में एक माइनस में कट जाएंगे। अब क्या होगा, यहां पर देखो प्लस 3 माइनस 4, कौन सा वाला है जी, प्लस 3 माइनस 4, ये वाला एग्जांपल देखो ध्यान से। यहां पर क्या हो जाएगा आपका बचेगा 3 में सॉरी 4 में से 3 घटा दो, एक प्लस है एक माइनस है मतलब घटेगा, तो 4 में से 3 घटा दो तो ये बचेगा एक बड़ा वाला माइनस तो माइनस, यही आपका आंसर होगा। अब यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं द्वितीय मेथड। कौन सा मेथड? द्वितीय मेथड। अब यहां पर द्वितीय विधि के लिए देखिए, द्वितीय, ठीक है, विधि, तो द्वितीय विधि में क्या करना होता है, ठीक है, ये द्वितीय विधि भी आपको एकदम मजा आएगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ये बहुपद है तो x प्लस 3 है, ठीक है, और नीचे वाला क्या बहुपद है, तो ये वाला है आपका x प्लस 4। संख्या के नीचे में आपको संख्या लिखना है, संख्या के नीचे में आपको संख्या लिखना है, मैंने लिख लिया। अब क्या करना है आपको, तो देखो घटाने के लिए बोला है, तो घटाने के लिए जो नीचे का चिन्ह होता है पता जाता है, जो प्लस था वो हो जाएगा माइनस, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब प्लस है वो हो जाएगा माइनस। अब क्या होगा देखो, अब बीच वाले चिन्ह को ध्यान नहीं देना है, बीच वाले चिन्ह को ध्यान नहीं देना है, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब प्लस, यहाँ पर है आपका माइनस, तो ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस दोनों कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ गया कितना 0। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर है आपका 3 प्लस में और यहाँ पर है माइनस 4 आपका। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर और नीचे चिन्ह को देखना है, तो क्या करूंगा मैं 4 में से 3 घटा दूंगा तो बचेगा 1 और बड़ा वाला में कौन सी चिन्ह है माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस। ये आपका आंसर होगा। आपको जो मेथड लगे आप दोनों में से वो क्वेश्चन करिए। ठीक है, अब अगला चलता हूं मैं आप लोगों के लिए अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ये द्विपदी के लिए मैंने ले लिया, अब मैं आपको बताने वाला हूं त्रिपदी के लिए कैसे करते हैं। ठीक है, ये द्विपदी के लिए अब मैं आपको बताने वाला हूं, जब त्रिपद रहे बहुपद में, त्रिपदी बहुपद रहे, ठीक है, तो कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए ध्यान से, ये त्रिपदी बहुपद के लिए मैं इसको मिटा लेता हूं। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब त्रिपदी बहुपद के लिए मैं यहां पर आपके पास क्वेश्चन ले लेता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर दूसरा हो जाएगा 4x का स्क्वायर। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन ले लेता हूं यहां पर। ठीक है, प्लस 3x, ठीक है, प्लस 5, ये पहला बहुपद हो गया। और दूसरा बहुपद है मेरे के पास, ठीक है, x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस x और प्लस 6 है। ठीक है, ये दो बहुपद है। ठीक है, ये त्रिपदी बहुपद, ये त्रिपदी बहुपद, और बीच में क्या का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है। तो हम लोग प्रथम मेथड से पहले सॉल्यूशन करेंगे। यहां पर मैं लिखूंगा प्रथम विधि। ठीक है, यहां पर मैं लिखूंगा कौन सा विधि, प्रथम विधि। अब प्रथम विधि में देखिए जरा क्या करना पड़ता है, मैं प्रथम विधि में दोनों साइड के कोष्टक को पहले लेता हूं, तो हो जाएगा 4x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3x माइनस 5, ये हो जाएगा। अब यहां पर देखो क्या होता है माइनस, तो यहां पर हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस x प्लस 6। ठीक है, मैंने बोला था यहां पर कुछ नहीं है मतलब प्लस है। अब कोष्टक को खोलना है तो उसका सिंबल चेंज नहीं होता, जहां पर सामने में प्लस होता है, तो हो जाएगा आपका 4x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 हो गया। अब यहां पर देखो, यहां पर माइनस है और मैं कोष्टक खोलने वाला हूं, तो अंदर में कोष्टक के जो भी है वो प्लस रहेगा तो माइनस, और माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, माइनस x का स्क्वायर हो गया और ये हो जाएगा प्लस x और ये हो जाएगा माइनस 6। क्लियर, आ गया। अब यहां पर क्या करना है मुझे, ये 4x का स्क्वायर को स्क्वायर वाले के साथ लिखना है, मतलब घात समान घात वाले को साथ में लिखते हैं। x का स्क्वायर ये आ गया, देखिए। अब ये 3x है तो ये हो जाएगा प्लस 3x, यहां पर क्या है जी, ओनली प्लस x है, इसको मैंने ले लिया। अब ये जाएगा माइनस 5 और यहां पर हो जाएगा माइनस 6। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 4, देखो एक बड़ा वाला प्लस में, छोटा वाला माइनस में, तो एक प्लस एक माइनस में तो घट जाएगा। 4 में से 1 गया तो बचेगा 3, x का स्क्वायर
बड़ा वाला प्लस में है तो प्लस में, प्लस को सामने वाले में लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक प्लस में दूसरा भी प्लस में, दोनों जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा दोनों जुड़ जाएगा तो कितना बन जाएगा 3 और 1 4x, ठीक है। और दोनों वाले में कौन सिंबल है, प्लस है तो प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर आपका 5 है और यहाँ पर 6 है और दोनों में माइनस है, मैंने बोला दो समान चिन्ह वाले जुड़ते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, दोनों को हो जाएगा 11, ठीक है। और दोनों में कौन सिंबल है, माइनस है तो माइनस, ये आपका आंसर होगा। अब मैं आपको लेकर चलता हूं द्वितीय मेथड के लिए। कौन सा मेथड, द्वितीय मेथड। देखो ध्यान से, द्वितीय मेथड के लिए क्या होता है, ठीक है। यहां पर मैं लिख रहा हूं आपके लिए द्वितीय विधि, ठीक है, द्वितीय विधि, ठीक है। जो आपको विधि लगे वो आप अपनाइएगा, ठीक है। अगर पसंद आए तो आगे बढ़िएगा, ठीक है। चलिए अब यहां पर क्या कर लेता हूं मैं, क्वेश्चन को पूरा लिख लेता हूं, x का स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो जाएगा प्लस 3x और हो जाएगा आपका प्लस 5। संख्या के नीचे में संख्या लिखना है, चर वाले के जितना घात है उसके नीचे वही संख्या लिखना है। अब क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पर मेरे पास है x का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है तो माइनस में निकल लिया x, यहाँ पर क्या है आपके पास प्लस 6 है, ठीक है। चलिए अब क्या कर लेता हूं मैं, अब मैं कर लेता हूं, देखो अब मैं क्या बोल रहा हूं, घटाने के लिए, घटाने के लिए जब बोला जाता है तो नीचे का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, जो प्लस था वो माइनस और माइनस था वो प्लस, नीचे वाला, तो नीचे वाला में क्या है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और ये माइनस प्लस है तो ये आपका माइनस, ये आपके इस प्रकार से उसके चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। चलिए अब क्या करना है, जो काम पहले करते हैं। अब ये -6 काउंट होगा, क्या होगा, -6, -6 -5 दोनों माइनस मतलब जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा आपका -11, ठीक है। क्या हो जाएगा -11। अब यहाँ पर एक प्लस में x है और प्लस 1 में क्या 3x है, तो दोनों जुड़ जाएगा, प्लस चिन्ह है तो कितना हो जाएगा आपका 4x, कितना हो जाएगा 4x, दोनों में कौन सा चिन्ह है, प्लस है तो प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं एक -x है और यहाँ पर प्लस 4x का स्क्वायर, सॉरी -x का स्क्वायर है और 4x का स्क्वायर है। अब क्या करता हूँ मैं, घटा देता हूँ, क्योंकि एक प्लस एक माइनस तो घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा जी आपका 3x का क्यूब, बड़ा वाले में प्लस है तो प्लस, और प्लस को सामने के लिए लिखने की जरूरत नहीं होती है, सामने की जरूरत नहीं होती है। इस प्रकार आपका त्रिपदी बहुपदों के लिए जो घटाव होता है कंप्लीट होता है। यहां पर क्या होगा, मैं बहुत सारे बहुपद देता हूं, चलो एक साथ, ठीक है। अब उसको कैसे घटाते हैं देखते हैं, ठीक है। बहुत सारे बहुपद देता हूं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को मुझे पुनः मिटाना पड़ेगा, मिटा दूं, चलिए मिटा दो। चलिए अगर मेरे पास क्वेश्चन दिया गया है, मैं ऊपर थोड़ा मिटा दे रहा हूँ क्योंकि मेरे नीचे भी लिखने की दिक्कत होगा, ये अब मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। ये तो हो गया होगा। चलिए देखते हैं अब एग्जांपल नंबर आपका, ठीक है। आगे एग्जांपल नंबर कौन सा होगा, 2 मैंने बताया, ये आपका एग्जांपल नंबर तीसरा होगा, ये एग्जांपल नंबर तीसरा होगा। अभी तक मैंने द्विपदी दिखाया, त्रिपदी दिखाया, अब आपके पास होता है बहुत सारे जब पद होते हैं तो कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अगर मेरे पास बहुत सारे पद हैं जैसे कि -5x हो गया, ठीक है, और आपका मिल गया आपका प्लस, ठीक है 12x का स्क्वायर, ठीक है। मैंने क्या बोला 12x का स्क्वायर -11, ठीक है, आपका 11 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा -11, और आपका दे दिया गया चलो प्लस 8x का क्यूब। मैंने क्वेश्चन ये नोट कर लिया। अगला क्या है, अगला बहुपद में से घटाना है जिसको, ठीक है। ये आपको हो जाएगा 4x, कितना हो जाएगा आपका जी 4x हो जाएगा, और प्लस, ठीक है 7x का स्क्वायर, ठीक है 7x का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका, ठीक है -3x का क्यूब प्लस, ठीक है यहाँ पर हो जाएगा, चलो मैं लिख लेता हूँ आपका 42, ठीक है। कितना है आपका -42 में, ठीक है। अब घटाने के लिए मैं यहाँ पर भी 2 मेथड का ही उपयोग करूंगा, कौन कौन से, पहली विधि और दूसरी विधि, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर करना क्या होता है, सबसे पहले देखिए क्या चरों का घात घटते क्रम में है, क्या चरों का घात घटते क्रम में है। यहाँ पर देखेंगे x का पावर 1 वाला है, फिर पीछे में आ गया x का पावर 2 वाला, फिर यहाँ पर तो बिना x, फिर लास्ट में x का पावर 3 वाला, ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। इसको हमको क्या करना होता है, पहले चरों के घात को घटते क्रम में जमाना होता है, चरों के घात को घटते क्रम में। तो यहाँ पर नोटेट कर देना, मैं बता रहा हूं हमें, ठीक है। बहुपद के ठीक है, क्या बोल रहा हूं जी, बहुपद के, ठीक है, बहुपद के चरों के घात को, चरों के, ठीक है घात को, ठीक है घात को
घटते क्रम में, घटते जिसको बोलते हैं आरोही क्रम, घटते क्रम में, ठीक है, रखने पर आपको करने की जरूरत नहीं है, पर मैं तो समझा रहा हूं तो आपको लिखकर बता रहा हूं, ठीक है, आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जब करते हो तो। चलो इसको पहले घटते क्रम में लिखो। बड़े घात वाला कौन सा है जी? x⁻3 है ना, तो 8x⁻3, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर पारा, ठीक है, x का स्क्वायर, फिर उससे छोटा वाला -5x, फिर बिना घात वाला -11, ये मैंने रख लिया। जैसे मैंने इसको जमाया वैसे उसको भी जमाते हैं। चलिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, बड़ा वाला जी -3 x का क्यूब, उसके बाद +7 x का स्क्वायर, फिर क्या होगा जी, ये हो जाएगा +4x और आपका हो जाएगा -42। ये आपका हो गया कंटेंट पूरा, ठीक है। मैंने सबको, बहुपदों को, चर के, ठीक है, जो घात है उसके घटते क्रम में जमा दिया है। पहले काम करना ये होता है अगर घटते न क्रम में न रहे तो, ठीक है। अब क्या करना होता है, अब मुझे रख कर जमाना होता है। चलिए घटाता हूं, मैं स्टार्ट करता हूं। मैंने क्या बोला था, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब प्लस है, और प्लस के बाद अगर मैं कोष्टक रहता है खोलता हूं तो कोई चिन्ह परिवर्तित नहीं होता है। तो ये हो जाएगा 8x का क्यूब प्लस 12x का स्क्वायर माइनस 5x 11, ठीक है, हो जाएगा -11। अभी हो जाएगा माइनस, और ये आपका माइनस, देखो तो माइनस और माइनस का हो जाएगा +3। मैंने बोला चिन्ह परिवर्तन, जो प्लस था वो माइनस, तो ये होगा 3 और ये हो जाएगा -7, ठीक है, प्लस था वो हो गया माइनस स्क्वायर, ये प्लस था वो हो जाएगा -4x और ये माइनस था वो हो जाएगा आपका, ठीक है, कितना जी, +42। क्या हो गया, +42। अब क्या करने वाला हूं, अब देखो ध्यान से, अब मैं बड़े घात वाले को समान जमाते हूं, ठीक है। तो यहाँ पर 8x का क्यूब, ठीक है, +3x का क्यूब, ठीक है। अब स्क्वायर वाले लेता हूं, यहाँ पर है और आपका यहाँ पर है +12x का स्क्वायर माइनस 7x का स्क्वायर, ठीक है। अब -5x और यहाँ पर -4x, अब -11, ठीक है, और +42 +42। चलिए घटाओ, देखो अब क्या करते हैं, देखो अगर समान चिन्ह वाला है तो जोड़ते हैं, तो देखो यहाँ पर +8 +3 दोनों को जोड़ देंगे तो 8 और 3 11 x का क्यूब, ठीक है, प्लस है तो सॉरी ये तो प्लस हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं ये आपका +12 है और -7 है, तो घट जाएगा क्योंकि एक प्लस दूसरे माइनस में कितना बचेगा आपका 5 x का स्क्वायर, बड़े में से मैंने छोटा घटा दिया, बड़ा वाला में जो चिन्ह है वही सामने में आ जाएगा तो +5, ठीक है। अब देखो एक माइनस दूसरा भी माइनस, -4 -5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा जी, ठीक है, आप सॉरी जोड़ देंगे ना, दोनों समान चिन्ह वाले जुड़ते हैं, तो ये आपका 9x, दोनों में कौन सा चिन्ह है माइनस तो माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर लास्ट वाला बचा हम लोग का, तो क्या है आपका, देखिए एक प्लस में दूसरा माइनस में, 42 प्लस में और 11 माइनस में, तो जुड़ेगा घटेगा, तो आपको पता होगा क्या होगा, ये घटेगा। घटा दो, 11 घटा देना है मुझे 42 में, तो कितना बचेगा, ठीक है, 1 बचा और यहाँ से बचा आपका 3, ठीक है, और बड़ा वाला में कौन चिन्ह है जी आपका प्लस। इस प्रकार का ये इसका आंसर आपको प्राप्त होता है। ये आपको हो गया प्रथम मेथड से, इसको मैं बोल सकता हूँ कौन सा मेथड से, प्रथम विधि से। ये हो गया आपका प्रथम विधि से, ठीक है। अब मैं आपको इसी का द्वितीय विधि बताने वाला हूँ। द्वितीय विधि क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से नीचे में, ठीक है, द्वितीय विधि कौन सा विधि जी, द्वितीय विधि। चलिए नोट करते हैं ना द्वितीय विधि के लिए। द्वितीय विधि क्या हो जाएगा, जरा ध्यान दो। द्वितीय विधि लिखने के लिए चलिए मैं लिख लेता हूं, मैंने बोला था किस रूप में जमाना है, x का क्यूब हो गया, ठीक है, +12x का स्क्वायर, ठीक है, -5x -11, ठीक है। मैंने बोला था संख्या के नीचे में संख्या जमाना है, तो ये हो जाएगा आपका -42, ठीक है, -42, उसके बाद 4x हो जाएगा प्लस में, ठीक है, उसके बाद 7x का स्क्वायर, ठीक है, आपका प्लस में, उसके बाद -3x का क्यूब, ठीक है, ये मैंने जमा लिया। और नीचे में अंडरलाइन कितना थोड़ा जी हाँ जोड़ के करना, ठीक है, लाइन में मत खींच देना, नहीं तो दिक्कत हो जाती है। अब क्या करना है मुझे, अब देखो क्या करना है, मुझे चिन्ह परिवर्तन करना है, घटाना पड़ रहा है, तो घटाने में चिन्ह परिवर्तन होता है, ये प्लस माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, और ये आपका माइनस है तो प्लस, ठीक है। चलिए पीछे से आते हैं, कहां से आते हैं, पीछे से। अब देखो ध्यान से, ये आपका है 11, ये आपका है 42, बड़ा वाला, ठीक है, 42 और बड़ा वाला प्लस में छोटा वाला माइनस में, घटा दो, 42 में 11 घटा दो, कितना बचेगा आपका 31, बड़े वाले में प्लस है तो प्लस, ठीक है।
अब देखो -4 -5 दोनों जुड़ जाएगा, समान चिन्ह वाले हैं तो हो जाएगा -9, ठीक है, दोनों में माइनस है तो माइनस, ठीक है। अब गया आपका 12 का स्क्वायर, ठीक है, आपका 7 का स्क्वायर, दोनों आपका जुड़ जाएंगे, सॉरी घट जाएंगे, क्योंकि नीचे वाला में माइनस है, ऊपर वाले में आपका प्लस है, तो हो जाएगा आपका, ठीक है, 5x का स्क्वायर, और बड़ा वाला में प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पर देखने वाले हैं ऊपर में क्या है जी, ऊपर में है आपका 8 और नीचे में है आपका 3, दोनों प्लस में है तो 8 और 3 11, x का क्यूब, प्लस को लिखने की जरूरत नहीं होती है, अगर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो आप, ठीक है। इस प्रकार का आपका क्वेश्चन था, ठीक है, बहुपदों को कैसे घटाते हैं। लेकिन यहीं पर एक और क्वेश्चन आता है, जब हमें दिया गया बहुपद दोनों पक्ष बराबर ना हो, जैसे मैंने यहाँ पर बताया, यहीं पर दोनों पक्ष बराबर है, देखो 1 2 3 4 है तो 4 है, 1 2 3 4 है तो 4 है। अब हमें उस प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं जब कोई बहुपद दिया गया है वो बहुपद त्रिपदीय हो और जो घटाने के लिए दिया जाएगा वो द्विपदीय हो, ठीक है। मतलब जब बहुपदों की संख्या दोनों साइड में भिन्न होती है जिसमें से घटाने को है, तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं, चलिए, ठीक है। अब यहां पर इसको मिटाना पड़ेगा मुझे, ठीक है, आप लोग इसको शॉर्ट ले सकते हैं देखने के लिए, ठीक है। चलिए, एग्जांपल नंबर 3 हो गया, मैं एक लिख लिया था, ठीक है, एक एक तो सबको बता रहा हूं। अब आप लोगों को मैं ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूं, ठीक है, जिसमें बहुपदों की संख्या समान ना हो, जिसमें बहुपदों की संख्या समान ना हो। जैसे कि मेरे को यहां पर दे दिया गया है -6x एग्जाम्पल है, ठीक है, इसका फिर से पुनः पहला एग्जाम्पल है, ठीक है, ये ऐसे कर लेता हूं, चौथा आ रहा है तो चौथा कर लेता हूं, ठीक है। ये हो गया 6x हो जाएगा और आपका हो जाएगा +10x का स्क्वायर, ठीक है, और मुझे क्या दिया गया है, और मुझे दिया गया है आपका 45, ठीक है। ये क्वेश्चन स्टूडेंट से द्वारा चुना गया है, ठीक है, इसी क्वेश्चन में बता रहा हूं x - ठीक है 20। अब यहां पर देखो ध्यान से, अब यहां पर मुझे क्वेश्चन ये मिला है, अब ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को तो सबसे पहला काम होता है, मेथड में लिख लेता हूं, तो मैं पहले आपको प्रथम विधि से बताता हूं, ठीक है, ये आपका प्रथम विधि है, ठीक है, प्रथम विधि। अब प्रथम विधि में बताता हूं तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, सबसे पहले हम लोगों को घात को घटते क्रम में करना होता है। घात घटते क्रम में है क्या, नहीं है, पहले घात को घटते क्रम में करो, तो ये हो जाएगा 10x का स्क्वायर -6x + 45, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका माइनस का चिन्ह है तो -x - 20, ये आपको हो गया। अब क्या करना होगा, अब मुझे कोष्ठक खोलना होगा, ठीक है, अब मुझे कोष्ठक खोलना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 10x का स्क्वायर, ठीक है, आपका 6x, ये हो गया +45, इसमें से कोई सिंबल चेंज नहीं होता है, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड का सिंबल चेंज होता है तो माइनस का राइट हैंड साइड का होता है। तो यहाँ पर देखो जो प्लस हो जाएगा माइनस और माइनस होगा प्लस, क्योंकि सामने में माइनस है, तो ये हो जाएगा आपका -x और रहेगा आपका +20। देखो यहाँ पर x का स्क्वायर वाला सिंगल है तो x का स्क्वायर वाला का x स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका +6x, ठीक है, ये हो जाएगा आपका सॉरी +6x और यहाँ पर सॉरी -6x है और यहाँ पर -x है, ये हो गया। अब क्या हो जाएगा आपका प्लस, ठीक है, 45 और +20, ये हो गया +20, जो जुड़े उसको जोड़ देते हैं, जो घटे उसको घटाते हैं। अकेला है तो अकेला है तो जैसे कि तैसा नीचे रख लो। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका, देखो ये माइनस और ये माइनस दोनों जुड़ जाएगा तो 6 और ये आपका 7 और ये होगा 45 और ये होगा 20, दोनों मिलाकर हो गया आपका 65। कितना हो जाएगा ये आपका 65, दोनों मिलाकर कितना हो आपका 65, यही आपका आंसर होगा। अब द्वितीय विधि से देखते हैं, द्वितीय विधि में क्या दिया गया है मुझे, द्वितीय विधि देखो ध्यान से, ये द्वितीय विधि के लिए बहुत समझना जरूरी है, ठीक है, ये क्योंकि कितने विद्यार्थी यहाँ पर क्वेश्चन होता है सर ये द्वितीय विधि से कैसे हल करें। देखो द्वितीय विधि से करना एकदम आपको इजी करता हूँ, ठीक है। मैंने क्या बोला था, पहले घात को घटते क्रम में लिखो, ये घात को मैंने घटते क्रम में लिख रहा हूँ, ठीक है, नोटिस करना, ठीक है, ये x हो जाएगा और हो जाएगा आपका 45, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं सर, हमें 2 पद दिया गया है, इसमें 3 पद है, कहाँ कहाँ पर रखें, तो देखो अगर वह x का स्क्वायर वाला है तो उसको x का स्क्वायर वाले के नीचे रखना है, x वाला है तो x वाले के नीचे रखना है, और बिना चर वाला है तो उसको बिना चर वाले के नीचे में ही रखना है। देखो ध्यान से, अब यहाँ पर आपका मेरे पास 20 है तो मैं 20 को बिना चर वाले के नीचे रखूंगा, ठीक है, तो इसे बिना चर मतलब अचर वाले के नीचे में अचर, ठीक है, ये हो गया माइनस। अब यहाँ पर क्या करूंगा, x है तो उसको मैं उसी के नीचे में रख दूंगा,
हो गया, इसी नीचे में रख दिया। अब मुझे कुछ नहीं करना है, ठीक है, अब मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब प्लस लिख सकते हो। अब यहाँ पर सर आपके पास तो x का स्क्वायर नहीं है, तो आप कैसे करोगे? तो देखो मेरे पास x का स्क्वायर वाला नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं उसको, आपको नोटिस होगा करके, मैं देखो जो नहीं है उसको लिखते हैं 0, x का स्क्वायर, ठीक है, जो नहीं है उसको लिखते हैं 0। क्यों कर रहा हूं 0? मैं जबरदस्ती डाल रहा हूं 0, क्योंकि आपको दोनों पक्षों को बराबर करना है, दोनों पक्षों को बराबर। देखो यहाँ पर भी ये 3 पद ही बन गया, ये 3 पद ही बन गया। उसमें वो विधि की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ये विधि में आपको बराबर करने की जरूरत है, थोड़ा समझना है इस विधि को, ठीक है, क्योंकि इस विधि में दोनों पक्षों को बराबर घटाओगे यार। अगर एक पक्ष भारी हो गया और एक पक्ष कमजोर तो फिर घटा नहीं पाओगे, ठीक है। इसलिए दोनों पक्षों को बराबर करने के लिए मुझे पहले करना जरूरत होता है। जिस प्रकार तराजू के दोनों पलड़ा भारी होते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर दोनों पलड़ों को, ठीक है, बराबर करना अत्यंत आवश्यक होता है। ये मैंने दोनों पलड़ों को पहले बराबर कर लिया। अब क्या होता है, देखो ध्यान से, अब मुझे सिंबल पे ध्यान देना होता है। अब मुझे घटाना है, तो ये प्लस माइनस से हो जाएगा आपका प्लस, और ये प्लस से हो जाएगा आपका माइनस। यहाँ पर कुछ नहीं मतलब प्लस से हो जाएगा आपका माइनस, ठीक है। अब क्या करता हूँ जी, चलिए घटा लेता हूँ, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये माइनस प्लस 45, ये आपका, ठीक है, प्लस 20, दोनों मिलाकर हो जाएगा आपका प्लस 65। ये माइनस 6 प्लस 1x, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका, दोनों मिलाकर हो जाएगा माइनस 7x, क्योंकि दोनों में माइनस है तो माइनस, ठीक है। संख्या के नीचे में संख्या लाना। अब क्या हो जाएगा 10, और ये 0 से तो कोई ताल्लुकात नहीं है, रहने के पर लिख दिए थे, तो यहाँ पर 10 में 0 घटा दो चाहे 0 जोड़ दो, तो यहाँ पर 10 में 0 घटाने वाली बात आ रही है, तो कितना हो जाएगा 10 का तो बचेगा 10 x का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। इसी से रिलेटेड मैं आपको एक और क्वेश्चन बताने वाला हूं, सेम ऐसे ही है, वो आपका आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। जरा गौर से देखिए उसमें क्या मिस्टेक होता है। क्वेश्चन तो व्यक्ति लिख लेते हैं, लेकिन उनको ये क्वेश्चन करने में द्वितीय विधि से बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को जरा ध्यान दीजिए और उस क्वेश्चन को करिएगा। देखिए ध्यान से, उस क्वेश्चन में क्या है, तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, वह क्वेश्चन है आपका, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको सामने में क्वेश्चन रख देता हूँ, चलो ध्यान से मिटा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है। चलिए, ये आज का एग्जांपल नंबर 5 है, ठीक है। बस मैं इन्हीं एग्जांपल नंबर 5 में आपका बहुपदों का जो घटाव है उस कंटेंट को पूरा करने वाला हूं, ठीक है। वो घटाव है, आप इतना अगर क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो 100% बोल सकता हूं कि आपको जो बहुपदों का जो घटाव है वो किसी भी एंगल से आप बना सकते हो। चलिए इस क्वेश्चन की बात कर लेता हूं। जैसे कि मेरे को यहाँ पर दिया गया है x का स्क्वायर माइनस 10, देख लो यहाँ पर x वाला पद नहीं है, ठीक है, और क्या दिया गया आपका माइनस, ठीक है, और माइनस दे दिया गया है आपको 18, ठीक है, माइनस दे दिया गया आपका जी 18x दे दिया गया है, और माइनस 6x का स्क्वायर और माइनस 12 दे दिया गया है, माइनस 12 दे दिया गया है। तो क्या करना होगा, सबसे पहले दिमाग लगाओ, क्या करना है, सबसे पहले आपको बहुपदों के घात को, ठीक है, घटते क्रम में रखना है, ठीक है। तो x का स्क्वायर 10, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस 6x का स्क्वायर प्लस 18x माइनस 12। देखो मैंने कर दिया, आया समझ में? चलिए ठीक है, अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, अब कोष्टक खोलना होता है जी, चलिए खोल देते हैं। ये हो जाएगा x, अब ये होगा माइनस, और बाहर में जो माइनस है वो प्लस और प्लस है वो माइनस। चलिए अब अंदर उड़ा लाते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, आपको हो जाएगा प्लस 6x का स्क्वायर माइनस 18x, ठीक है, और आपका हो जाएगा प्लस 12। चलिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए x का स्क्वायर अकेला वाला मिल गया, और यहाँ पर प्लस 6x का स्क्वायर कंप्लीट। अब x वाला केवल एक है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा ओनली 18x, ठीक है, और यहाँ पर माइनस 10 और प्लस 12, सबको मैंने लिख लिया। चलो जुड़ेगा जोड़ देते हैं, घटेगा घटा देते हैं, तो कितना बचेगा आपका, देखो दोनों प्लस में तो जुड़ जाएगा x का पावर 2, घात मत जोड़ देना, ठीक है, केवल संख्या जुड़ते हैं, ठीक है, घात नहीं जुड़ता है। अब यहाँ पर केवल 18x वाला 18x है, ठीक है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, ठीक है, ये हो जाएगा आपका माइनस, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक माइनस में एक प्लस में, तो घटेगा कि जुड़ेगा, तो घटेगा, बड़े में से छोटे घटा दो, तो 12 में से 10 घटाओ तो बचेगा आपका 2, बड़ा वाला में प्लस है तो प्लस। और यहीं पर एक क्वेश्चन बता दूं, बहुत सारे मैं ये देता हूं अपने, ठीक है,
अपने जीवन काल में मैंने देखा कि बहुत जने जब घटाते समय व्यक्ति बहुपदों के घात उड़ाते हैं। बहुपदों का घात कभी नहीं घटता घटाने वाले कंडीशन में, ना तो जोड़ने वाले कंडीशन में कभी जुड़ता है। ठीक है, तो ये गलती कभी मत करना, बहुपदों के घात को घटाना मत। ठीक है, उनके केवल सामने का जो अचर पद होता है वही घटेगा और वही जुड़ेगा। ठीक है, वो बहुपदों के घात कब घटते हैं कब जुड़ते हैं मैं आपको अगले वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो यहाँ पर केवल आप अचर पे ध्यान देना। ठीक है, और उसको अचर से अचर घटाना पड़ेगा। ठीक है, इसका दूसरा विधि क्या है तो देखो ध्यान से, इसका द्वितीय विधि थोड़ा ज्यादा समझने योग्य है। ठीक है, ये आपका द्वितीय विधि की बात कर रहा हूं। चलो द्वितीय विधि को थोड़ा अच्छे से समझना ना। ठीक है, क्योंकि यह लास्ट है आपका क्वेश्चन, तो द्वितीय विधि को एकदम मस्त समझना। ठीक है, x का स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये द्वितीय विधि है, थोड़ी x का स्क्वायर तो हो गया। अब यहाँ पर x वाला इसमें पद नहीं है और इसमें x वाला पद है, तो मैं जो पद नहीं है उसके लिए मैं पहले जगह छोड़ देता हूं। ये हो जाएगा आपका -10। ठीक है, ये हो जाएगा। और नीचे वाले को देखो ध्यान से, अब मुझे क्या करना है, जो पद नहीं है मैंने बोला था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, तो उसके साथ में 0 लिखना है। तो यहाँ पर x की स्क्वायर वाला पद है नहीं है, तो उसको मैं क्या करूंगा, प्लस करके ना, प्लस करके या माइनस, आपको जो मन लगता है प्लस भी तो प्लस कर सकते हो, माइनस तो माइनस कर सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला आगे में। ठीक है, क्योंकि आपका 0 है। अब जो नहीं है उसको मुझे 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया था जिस प्रकार तराजू के दोनों पलड़ा बराबर होते हैं, ठीक उसी प्रकार तराजू के दोनों पलड़े को बराबर करने के लिए, ठीक है, मुझे दोनों साइड के, ठीक है, क्या बहुपद को समान करना है। तो एक साइड का बहुपद हो गया, अब समान देखो मैंने कुछ रख दिया। अब दूसरे साइड की बहुपद लेता हूं, तो कितना हो जाएगा जी, -6x का स्क्वायर है। ठीक है, प्लस 18x है और आपका -12 है। चलो अब क्या करते हैं, घटा देते हैं। अब क्या करते हैं, घटा देते हैं। दोनों पढ़ लो जब बराबर करने जरूरत होती है, तो बराबर कैसे करेंगे, बराबर करने के लिए जो पद नहीं होता है उसको हम लोग 0 को लिख लेते हैं। ठीक है, 0 के साथ उसके, ठीक है, चर को लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने 0 लिखा अचर और चर लिखा क्या आपका x। अब मुझे क्या करना होता है, ठीक है, घटाना होता है। तो घटाने के लिए सिंबल चेंज होते हैं, यहाँ पर प्लस है तो ये आपका हो जाएगा, सॉरी माइनस, तो ये हो जाएगा आपका प्लस, ये हो जाएगा 18 तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका प्लस। ठीक है, चलिए अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पर मैं x कर लिया था। अब क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना, ये आपका 2 10 हो जाएगा और ये आपका 12 घट जाएगा तो बचेगा कितना, +2 और यहाँ पर -18, क्योंकि वही है 0 के साथ तो इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, बड़ा वाला माइनस तो माइनस। ठीक है, और यहाँ पर क्या, एक प्लस दूसरा भी प्लस में, तो दोनों जुड़ जाएगा 6 और आपका 7x का स्क्वायर। ठीक है, प्लस है तो प्लस, प्लस है तो प्लस। ठीक है, इस प्रकार आपका ये वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको पसंद आया होगा तो कृपया लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे साथ आगे बढ़िए। हम आपको इसी तरह से, ठीक है, और कंटेंट के बारे में बहुत अच्छे से, ठीक है, समझाने की कोशिश करते रहेंगे। ओके, बाय।